नमस्कार दोस्तों, इंडिया कंपनी की बात करो तो महिंद्रा हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी में शुमार की जाती है, क्योंकि मजबूत व्हीकल बनाने के लिए फेमस इस कंपनी के प्रोडक्ट आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब महिंद्रा कितनी सक्सेसफुल और भरोसेमंद कंपनी है, यह बात तो हम सभी जानते हैं। हाल ही में कंपनी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई 2022 को महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की बुकिंग शुरू होने के पहले मिनट में 25,000 गाड़ियां कस्टमर ने बुक कर ली। यही नहीं, पहले 30 मिनट में 1 लाख गाड़ियां बुक कर ली गई। लेकिन क्या आपको पता है, जिस कंपनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं, असल में कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महिंद्रा कंपनी के इतिहास और उससे जुड़ी हुई ऐसी अनसुनी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में। महिंद्रा कंपनी को स्टैब्लिश करने वाले जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म 1892 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। वो अपने परिवार में मौजूद 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उन्होंने अपनी बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए पिता के गुजर जाने के बाद से माँ और 8 भाई बहनों को पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर आ गई थी। हालांकि उस समय महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था और हमेशा दूर की सोच रखते थे। दरअसल जिस समय लोग एजुकेशन को खास वैल्यू नहीं देते थे, उस दौर में पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस को समझा और यही वजह थी उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ अपने भाई बहनों को अच्छी और हायर एजुकेशन दिलाई। यहाँ तक कि अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक भेजा था। और खुद जेसी महिंद्रा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बॉम्बे के विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से पूरी की थी, जो कि आज के समय में वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1929 में जेसी महिंद्रा को टाटा स्टील कंपनी के अंदर एक अच्छी जॉब मिल गई, जहां उन्होंने साल 1940 तक सीनियर सेल्स मैनेजर पोस्ट पर काम किया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन गवर्नमेंट द्वारा उन्हें भारत का फर्स्ट स्टील कंट्रोलर अपॉइंटमेंट किया गया। जेसी महिंद्रा के भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा की बात करें तो उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल अमेरिका में जॉब की। फिर उसके बाद 1942 में अमेरिका के अंदर इंडियन परचेसिंग मिशन का हेड नियुक्त किया गया। साथ ही 1945 में जब भारत लौट कर आए तो उन्हें भारत सरकार की इंडियन कोल फील्ड कम्युनिटी ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया गया। दोनों भाइयों को यकीन था कि भारत के आजाद होने के बाद से देश के अंदर स्टील का बिजनेस सक्सेस हो सकता है, इसलिए इन दोनों भाइयों ने अपना घर बेचा और अपने दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी स्टील कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उस समय महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था। आज भले ही महिंद्रा अपने पावरफुल व्हीकल्स के लिए जानी जाती है, लेकिन उसकी शुरुआत स्टील कंपनी के रूप में हुई थी। 1947 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। दरअसल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब मलिक गुलाम मोहम्मद भारत को छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए, जहाँ पर पहले वो वित्त मंत्री बने और उसके बाद पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। उनके इस तरह अचानक भारत छोड़ने का महिंद्रा भाइयों और उसकी कंपनी बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि इस कंपनी में मलिक गुलाम मोहम्मद की पार्टनरशिप काफी ज्यादा थी और पाकिस्तान चले जाने की वजह से वो बिजनेस से दूर हो गए थे। इसलिए उन्होंने कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी वापस ले ली। वो समय महिंद्रा कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल से भरा था। तब ज्यादातर लोगों ने यह अनुमान लगाया कि कंपनी ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, लेकिन लोगों ने जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि महिंद्रा भाई ने इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार अपनी कंपनी को चलाने का प्रयास करते रहे, जिसके चलते उसकी कंपनी डूबने से बच गई। कंपनी के पार्टनर मलिक गुलाम मोहम्मद कंपनी से अलग हो चुके थे, इसलिए दोनों भाइयों ने कंपनी का नाम बदलने का डिसीजन लिया। अब वैसे कंपनी का नाम बदलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम के चलते कंपनी की सारी स्टेशनरी M&M नाम से छप चुकी थी और कंपनी की हालत उस समय इतनी अच्छी नहीं थी कि वो नई स्टेशनरी पर खर्चा कर सके। इसलिए दोनों भाई कंपनी को ऐसा नाम देना चाहते थे जिससे उसकी स्टेशनरी बेकार न जाए। इसलिए काफी सोच विचार करने के बाद से कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया, ताकि इसका शॉर्ट नेम उसी तरह से बरकरार रहे और पुरानी स्टेशनरी भी वेस्ट न जाए। यूं तो महिंद्रा कंपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए ठीक ठाक बिजनेस कर रही थी, लेकिन दोनों भाई अपनी कंपनी के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कि उनसे पहले भारत में किसी भी कंपनी ने किया हो। दरअसल केसी महिंद्रा ने अमेरिका में रहते हुए वहाँ पर जीप को देखा था और जीप का कॉन्सेप्ट उन्हें इतना पसंद आया कि उसे भारत में लाना चाहते थे। बस फिर क्या था, दोनों भाई ने विली जीप का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट जीता। साल 1947 में भारत के अंदर जीप बनाना शुरू कर दिया गया, जिसके चलते कुछ ही समय महिंद्रा कंपनी को भारतीय जीप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में जाना जाने लगा। दरअसल जीप बनाने के कुछ दिनों बाद से ही महिंद्रा लाइट कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करने लगा था और देखते देखते कुछ सालों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई। कंपनी लगातार आगे प्रोसेस करती रही। इस समय महिंद्रा की 1-2 नहीं बल्कि 150 से ज्यादा कंपनियां हैं। साथ ही महिंद्रा का बिजनेस दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। इस समय महिंद्रा कंपनी की बागडोर जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा के हाथों में है, जो कि साल 2012 में कंपनी के चेयरमैन और MD बने थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।